जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लीनियर प्रोग्राम को किस तरह से एक्सेल सॉल्वर के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं मैं ये बता दूं कि आपके एक्सेल के अंदर एक्सेल को आपको एक्सेल सॉल्वर को ऐड इन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, चूँकि मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं जहाँ पे डाटा में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सॉल्वर शो हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड इन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके और यहाँ पे ऐड इन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ऐड इन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऐड इन जो आपने टूल ऐड इन करना है। फॉर एग्जांपल ये एक्सेल के ऊपर क्लिक करके आपने सॉल्वर एक्सेल ऐड इन और यहाँ से गो पे जाके, चूँकि पहले ऐड इन हुआ है तो मेरे पास ये चेक है, आपने इसको चेक करके ओके कर देना। ठीक है, तो फिर देन आपको ये डाटा के अंदर एक्सेल सॉल्वर शो होने लगेगा। तो बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम थ्रू एक्सेल सॉल्वर, यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट जनरेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे डिसीजन वेरिएबल, यहाँ पे मैं आपने एक टेम्पलेट जनरेट कर लेनी है। ठीक है जी, डिसीजन वेरिएबल होंगे यहाँ पे, मैं कह लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल की बेसिकली वैल्यू होगी। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। प्रॉब्लम में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 50 और वाई का 70। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 50 पर यूनिट एक्स की कंट्रीब्यूशन और पर यूनिट वाई की कंट्रीब्यूशन 70। ठीक है, देन आपने क्या करना है, देन नीचे आके यहाँ पे कंस्ट्रेन ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रेन, यहाँ पे जो भी आपकी कंस्ट्रेन हो, मैं कंस्ट्रेन को नाम दे देता हूँ C1, C2, C3, C4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रेन के अंदर जो डिसीजन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर लेना है। यहाँ पे एक्स की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 2 और वाई की 1, ये कंस्ट्रेन 1 के अंदर 2 और 1, तो आपने क्या लिख लेना है यहाँ पे सिंपल 2, यहाँ पे 1। सिमिलरली बाकी आपने कंस्ट्रेन ऐड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सारी कंस्ट्रेन ऐड कर ली, जो डिसीजन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं। अब आप लास्ट वाली कंस्ट्रेन में देखें तो एक्स यहाँ पे है कंस्ट्रेन में, वाई नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो एक्स वाला कॉलम है उसके अंदर यूनिट टाइम इन्वॉल्व है एक्स, तो 1 लिख देना है, और वाई हमारे पास इंक्लूड नहीं है तो उसको 0 कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैं फॉर एग्जांपल सिंबल डाल देता हूँ। यहाँ पे पहली कंस्ट्रेन के लिए क्या सिंबल है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, सेकंड के लिए भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू। जो भी आपके पास कंस्ट्रेन के अंदर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। सिंपल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और कंस्ट्रेन की राइट हैंड साइड लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड आएगी बेसिकली, इसको आप क्या करें, इसको कट करें और इसको इधर लिखें नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी कंस्ट्रेन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे आप बेसिकली अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड लिख देनी है कंस्ट्रेन की। 120, 150, 120, 150 और 40, और लास्ट क्या थी 60। ठीक है,
लास्ट वाली दोनों कंस्ट्रेन के सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिए। सॉरी, ये लास्ट वाला जो है लेस देन है, तो मैं इसको लेस देन कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू। ओके, अब आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके सामने इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये आपको नज़र आ रहा है सम प्रोडक्ट, शिफ्ट दबाना है और ये आपने सेल सेलेक्ट करने, और F4 दबाने से आपके ये सेल फ्रीज हो जाएंगे। ओके, आपने फ्रीज करने के बाद क्या करना है, सेल को आपने कॉमा डालना है और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको फॉर्मूला को या तो आप ड्रैग डाउन कर लें, ठीक है, इसको, चूँकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, कॉलम कॉलम खाली है, तो हम इसको यहाँ पे ज़ीरो कर डिलीट कर दें। तो बाकी ये देखें आप, अगर मैं इस फॉर्मूला को दिखाऊं, तो ये एक्स वाई वाले जो सेल हैं उन वो फ्रीज कर किए थे हमने, और जो बाकी कंस्ट्रेन के अंदर कोएफिशिएंट्स है वो हर एक कंस्ट्रेन के अंदर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। सिंपल ये हमने इस तरह की एक टेम्पलेट जनरेट कर लेनी है। अब इसकी मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर, जी, ये मैंने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर ली है, ठीक है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन आपने क्या करना है, सिंपल आपने जाना है डाटा में, डाटा में जाने के बाद आपने डाटा में जाना है और एक्सेल सॉल्वर यहाँ पे आपको राइट टॉप पे शो हो रहा है सॉल्वर, ठीक है, क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सेल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने डिसाइड करना है आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है, बाय चेंजिंग द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल, और ये सिलेक्ट कर लेना है एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेन ऐड करनी है, सिंपल कंस्ट्रेन ऐड करने के लिए क्या करना है आपने, सिंपल आपने जाना है यहाँ पे सेल रेफरेंस, अब लेफ्ट हैंड साइड कंस्ट्रेन की लेनी है जो फॉर एग्जांपल ये दोनों मिनिमाइजेशन, ये दोनों लेस देन इक्वल टू, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, और राइट साइड जो है आउट कंस्ट्रेन की वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी, ठीक है। अगेन ऐड करूँगा मैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की, और इस बार मैं सेल को कौन सा सिलेक्ट करूँगा, ये वाला, और यहाँ से मैं सिंबल चेंज करूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये, ओके। अब हमें एक और कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, लास्ट वाली, वो लेस देन इक्वल टू की है, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट किया और ओके, ठीक है, ये चारों कंस्ट्रेंट, तीनों चारों कंस्ट्रेंट ऐड हो गई। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है सॉल्विंग मेथड को, और इसको ये कर देना है आपने सिंपलेक्स एलपी, ठीक है। उसके बाद सॉल्व के बटन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा ये, ठीक है। सॉल्वर क्या करता है, इसको सिंपलेक्स मेथड से सिंपल सॉल्व करके आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। अब ये एक्स और वाई की ऑप्टिमल वैल्यू और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। अब हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं मिनिमाइजेशन की, इसी मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेम्पलेट को कॉपी कर लेता हूँ जस्ट, ठीक है, और इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ सिंपल, मैं थोड़ा सा इसको, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, 30 और 20, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 30 और 20, ठीक है, 30 और 20, और उसके बाद कंस्ट्रेन के क्या है,
ज़रा मैं क्विकली लिख लेता हूँ। एक्स के कोफिशिएंट हैं हमारे पास 4 2 1 0, 4 2 1 और 0। नीचे वाले में कोई एक्स इंक्लूड नहीं, जैसे पिछली वाली कंस्ट्रेंट में एक्स इंक्लूड था और वाई इंक्लूड नहीं था, ठीक है। और अब मैं वाई के लिख लेता हूँ। वाई के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 3 1 2 1, 3 1 2 1, 3 1 2 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड इनकी क्या है? राइट हैंड साइड है 100 50 80 10, 100 50 80 एंड 10, ठीक है। और मैं इसके सिंबल्स भी देख लेता हूँ इनइक्वालिटी का। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, पहले दो ग्रेटर देन इक्वल टू है और फिर लेस देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू है, और लास्ट वाला ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके, फॉर्मूला हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी वही लगा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं इसको दोबारा सेट कर लेता हूँ। फॉर्मूला में अपने एक्स वाई के सिलेक्ट करने थे, ठीक है। और इनको फ्रीज करना है आपने F4 से। और उसके बाद नीचे वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल आ, ठीक है, कोमा लगा के और एंटर। सिंपल फार्मूले को क्या करते हैं, ड्रैग डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अनफिल कर देता हूँ जाके, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल जैसे हम पहले सॉल्वर से हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। डाटा में जाना है हमने, डाटा में जाने के बाद एक्सेल सॉल्वर, और चूंकि इस बार हमने मिनिमाइज़ करना है, हम करेंगे मिनिमाइज़। और सेल रेफरेंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ये हमारा सेल रेफरेंस होगा। और चेंजिंग वेरिएबल कौन से होंगे, चेंजिंग वेरिएबल हमारे होंगे ये, ठीक है। और कंस्ट्रेन ऐड करेंगे सिंपल। सेल रेफरेंस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, ये दोनों अगर हमारे पास सिंबल एक जैसे हो तो हम उनको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इनको सेलेक्ट किया, और लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू सेलेक्ट किया, और राइट हैंड साइड इनकी सेलेक्ट की, इन दोनों की, ठीक है। फिर अगेन ऐड करेंगे हम ये वाली, ये लेस देन इक्वल टू की है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड ये 80। उसके बाद हम अगेन एक और ऐड करेंगे, ये चूँकि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू की है लास्ट वाली, यहाँ पे हम लास्ट वाले के लेफ्ट हैंड साइड का सेल रेफरेंस देंगे, और राइट हैंड साइड पे ये सेल रेफरेंस देंगे, ठीक है। और सिंपल ओके करेंगे। ये सॉल्विंग मेथड जो है हम सिंपलेक्स करेंगे, सिंपलेक्स एलपी, और इसको सॉल्व करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिमल क्वांटिटी एक्स की, ये वाई की, और ये कंस्ट्रेन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 110 50, ठीक है, 40 10 और 10, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि हम सिंपल एलपी प्रॉब्लम्स को एक्सेल सॉल्वर के ज़रिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई कोर ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक्सेल सॉल्वर से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।